भगवान, कितना वेट कराती है ये। हमेशा की तरह ना आज भी लेट है। हाय, कैसी है? हाय, बहुत अच्छी हूँ। कितना लेट कराती है तू यार, आज भी नहीं सुधरी। अरे यार, ट्रैफिक में फंस गई थी। अच्छा ठीक है। वैसे ये बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? घर नहीं आ सकती थी क्या? अरे यार, वो एक काम है तुझसे। पता है मुझे, काम होता है तभी मिलती है, वैसे तो कभी मिलती नहीं है। अरे यार, क्या बताऊँ। अच्छा, बात ये है कि मेरा एक देवर है, उसे ना ट्यूशन पढ़ाना है। वो फिजिक्स में ना फेल हो जाता है, और तू तो फिजिक्स में बहुत अच्छी है कॉलेज टाइम से। आज भी हो। अच्छा ये बता, तेरा देवर बहुत छोटा है क्या अभी? अरे छोटा नहीं है, 3 बार फेल हो चुका है फिजिक्स में। पर तू तो फिजिक्स में अच्छी है ना, तो क्या तू उसे ट्यूशन पढ़ा देगी? हाँ हाँ, पढ़ा दूंगी। इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी होगी। तू तो जानती है ना कि तेरे जीजू अक्सर बाहर ही रहते हैं। हाँ। तो मैं घर पे बोर हो जाती हूँ। इस बहाने मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तेरे देवर को ट्यूशन भी मिल जाएगी। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, फीस कितनी लेगी? फीस देगी तू? ज्यादा पैसे आ गए हैं तुझ पे? तो फिर मतलब फ्री। फ्री? अरे इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अच्छा, तो कब से भेज दूँ? कब से क्या भेजना है? आज से ही भेज दे। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं आज से भेज देती हूँ। हाँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अब ना मुझे जाना है, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो पता है मुझे कि बहुत थोड़े से टाइम के लिए आती है। हाँ, लेकिन प्रॉमिस कर, अगली बार तू बहुत सारा टाइम लेके आएगी, और वो भी मेरे घर। पक्का, अगली बार मैं घर पे आके ही मिलूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। हाँ जी बोलिए। नमस्ते भाभी। नमस्ते। मैं सनी। सनी कौन? वो सुमन भाभी ने भेजा था आपके पास पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, तुम सुमन के देवर हो? जी। आओ अंदर आओ। तो सनी नाम है तुम्हारा? हाँ जी भाभी। कुछ कॉपी किताब लाए हो? हाँ, ये रहा ना भाभी, ये मेरे फिजिक्स के नोट हैं पिछले साल के। दिखाओ। क्या किया ये तुमने? तुम तो सच में बहुत ज्यादा वीक हो। इनफैक्ट जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा। पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता क्या तुम्हारा? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, मुझे बस थोड़ी फिजिक्स ही समझ नहीं आती, बाकी सब मैं तो कर लेता हूँ, मेहनत तो बहुत करता हूँ मैं। कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ आ गए हो ना, मन लगा के पढ़ना, अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। जी भाभी। अच्छा वैसे तुम 12th में कितनी बार फेल हो चुके हो? अरे शर्माओ मत, बताओ मुझे खुल के। भाभी हो तुम्हारी, और आज से तुम्हारी टीचर भी। भाभी वो 3 बार। 3 बार? तो ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है? हाँ देखो सनी, मन लगा के पढ़ना, क्योंकि अगर तुम पास हो जाओगे तो उसमें तुम्हारे साथ साथ मेरा भी नाम होगा, क्योंकि इस बार तुमको ट्यूशन मैं पढ़ा रही हूँ। जी भाभी।
ये हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। और इसमें साथ साथ मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क भी दिया है, और कल तुम टाइम से आ जाना, और ये सारा होमवर्क मुझे कंप्लीट चाहिए। सुनाई दे रहा है तुमको? सनी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? नहीं 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 भाभी, ऐसा कुछ नहीं। वो जो आपने पढ़ा है बस वो क्वेश्चन ही देख रहा था। अच्छे समझ में आ गया है मुझे, नो डाउट पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। सब समझ आ गया? पूछूं कुछ भी तुमसे? क्या हो गया है सनी? कोई प्रॉब्लम है? बताओ मुझे, कोई दिक्कत हो गई है? पढ़ाई समझ नहीं आ रही है? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर देखो, मैं तुमसे ये बोल रही थी, मैंने तुमको पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद होमवर्क भी दे दिया है, और वो होमवर्क मुझे कल चाहिए। और हाँ, टाइम पे आना, भूलना मत। जी भाभी। क्योंकि तुम ऑलरेडी इतने वीक हो ना पढ़ने में। अगर तुम इस तरह से अपना पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे और अगर रेगुलर नहीं होगे तो देखो, मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाभी, वैसे आपने काफ़ी अच्छा समझाया, मेरे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए आज। थैंक यू सो मच। वो तो तुम्हारा रिजल्ट बताएगा कितना अच्छा पढ़ाया मैंने। चलो अब जाओ। जी भाभी। अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा वीक है, जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा। इसके साथ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सही बोल रही थी सुमन, 3 बार फेल हुआ है, लग ही रहा है। चलो मेहनत करती हूँ, क्योंकि अगर ये पास होगा तो नाम तो मेरा भी होगा ना। देखते हैं कितना कर सकते हैं इसके लिए। अरे बाप रे, बहुत टाइम हो गया, जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेती हूँ। एक काम करती हूँ, इनको फ़ोन ही मिला लेती हूँ, देख तो लूँ कि जनाब कर क्या रहे हैं। हेलो। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस कुछ नहीं, बॉस के साथ मीटिंग में बिजी था, जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ। तो फ्री होने के बाद घर पे कॉल नहीं होता क्या आपसे? करने वाला था बाबा, इतनी देर में तुम्हारा ही आ गया। हाँ, मैं ही करती हूँ हमेशा। अच्छा छोड़ो, आपके बहाने तो हमेशा चलते रहेंगे। मुझे ना आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। क्या हो गया, सब ठीक है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। एक्चुअली मैंने ना घर पे ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो तुम्हारा टाइम भी पास हो जाया करेगा। सो तो है। वैसे कितने बच्चे हैं? अरे बच्चे नहीं है, अभी सिर्फ एक ही बच्चा है। आपको पता है ना, मेरी फ्रेंड सुमन, हाँ हाँ, याद है मुझे। बस उसी का देवर है। एक्चुअली वो ना 12th में 3 बार फेल हो गया था, तो सुमन मेरे पास आई, उसने कहा मैं ट्यूशन पढ़ा दूँ, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। मैं घर पे अकेली रहती हूँ ना, थोड़ा मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका देवर तो शायद थोड़ा जवान है ना? हाँ, 12th में 3 बार फेल हुआ है तो जवानी है, तो उससे क्या मतलब है? वो स्टूडेंट है और मैं टीचर, बस बात खत्म। अरे तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? पति घर पे है नहीं और पत्नी को जवान लड़का घर पे बुला रही है, अच्छा लगेगा क्या? आस पड़ोस वाले तो ये भी बोलते हैं कि मैं अकेली रहती हूँ। तो सुन लो आप, मुझे आस पड़ोस वालों की कोई फिक्र नहीं है। और आपको ज़्यादा फिक्र हो रही है ना, तो आप अपनी जॉब छोड़ के मेरे पास आ जाइए, समझे? अच्छा ठीक है बाबा, जो तुझे अच्छा लगे तू वो कर। बस मेरा इतना कहना है, थोड़ा सेफ्टी रखियो। आजकल के लड़कों का ना भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, रखूंगी सेफ्टी। अच्छा सुनो, मेरा बॉस मुझे फिर बुला रहा है यार, मैं मीटिंग अटेंड कर लूँ एक बार? जैसे मना करूंगी तो जाओगे नहीं, जाओ। थैंक यू, चलो बाय, टेक केयर। बाय।
क्या हो रहा है ये? ध्यान नहीं है ना तुम्हारा पढ़ने में? ऐसे पास होना है तुम्हें? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं समझ रहा था मैं। आ गया, मुझे समझ में आ गया। समझ आ गया? एक भी क्वेश्चन पूछूंगी ना तो जवाब नहीं दे पाओगे, घूर घूर के पास नहीं हो जाओगे। सॉरी भाभी। 2 दिन हो गए, मुझे लगा कि अब समझ जाओगे, अब समझ जाओगे, घूरे ही जा रहे हो। पढ़ना वढ़ना है या नहीं? सॉरी भाभी, वो एक्चुअली क्या है ना, गर्मी बहुत है और मैं गर्मी से आया हूँ, तो थोड़ा सा बस गला सूख रहा था इसलिए। तो पानी पीना था, उसके लिए मुंह से बोलना पड़ता है, घूरते रहने से पानी नहीं मिलता है। ठीक है, लेके आती हूँ पानी। सॉरी। कैमरे के पास, कैमरे के पास। यार ये कितनी सुंदर है ना, कितनी अच्छी लगती है देखने में। इसका पति को देखो, 6-6 महीने तक घर से बाहर रहता है, पता नहीं कैसे रह लेता है इसके बिना। यार लेकिन एक बात तो है, कहीं ना कहीं ये मुझे भी पसंद करती है, तभी तो इतना बन ठन के बैठे रहती है रोज की रोज। नहीं तो अपने घर में कौन इतना सज धज के रहता है। और अभी देखो कितनी केयर कर रही थी मेरी, एक बार पानी मांगा उठ के चली गई फटाफट से। कोई और होती तो बोलती जाके पी लो। कहीं ना कहीं ये मुझे पसंद करती है। हाँ, एक काम करूं, इससे जाके अपने दिल की बात बोल दूं, लेकिन अगर मना कर दी और बुरा मान गई तो? अरे पॉजिटिव सोच यार, मना नहीं करेगी तेरे को पसंद करती है ये। अभी चल लेता हूँ, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। ये क्या कर रहे हो तुम? और तुमने मेरी कमर में हाथ कैसे डाला? भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ? तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं सही है? तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर, भूलो मत। भाभी मेरी बात को समझो, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे भाभी ने बताया था कि आपका पति 6-6 महीने घर पे नहीं रहता। आपको भी प्यार की जरूरत होगी ना, मैं आपकी वो सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा भाभी, सच में। और छोड़ मेरा, बिल्कुल ही दिमाग खराब है क्या? मेरा पति बाहर रहता है कमाने के लिए, समझा? अकेली रहती हूँ अपने बलबूते पे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आएगा और मुझ पर गलत निगाह डालेगा। सही बोलते मेरे पति कि किसी को भी ना घर में घुसाने का टाइम ही नहीं है। अरे तुझ पे भरोसा किया था मैंने, तेरी भाभी मेरी बचपन की दोस्त है, उसने कहा कि मेरे देवर को ट्यूशन पढ़ा दो। उस पर रहम करके, और तू 3 साल से फेल हो रहा था ये सोच के कि कोई बच्चा पास हो जाएगा, तुझे ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। और तू क्या कर रहा था? मेरे ऊपर गलत निगाह डाल रहा था। अरे टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता इतना पवित्र होता है ना कि लोग उसकी दुहाएं देते हैं, लेकिन तुम जैसे गंदे लड़कों की वजह से ना स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता कहीं सेफ नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगा। ये हरकत ना मैं तेरी भाभी को बताती हूँ। रुको भाभी प्लीज, भाभी को कुछ मत बताना, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस, सच में। आगे से क्या नहीं करेगा तू? क्यों ना बताऊं तेरी भाभी को? क्यों नहीं पता चलना चाहिए? उन्हें भी तो पता चले। जिस देवर को वो इतना सीधा समझती है, वो देवर क्या कर रहा है यहाँ आके? पढ़ाई लिखाई छोड़ के सारे गंदे काम कर रहा है। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इस उम्र में सभी बहक जाते हैं थोड़ा सा, बस मैं इसलिए शायद बहक गया था। ठीक है, तो एक काम कर, यहाँ से निकल। बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है मैं खुद देख लूंगी। लेकिन भाभी। सुना नहीं क्या? निकल जाए यहाँ से, और आइंदा यहाँ आने की सोचना भी मत। क्या हो गया है आजकल के लड़कों को? मतलब अपने टीचर पे गलत निगाह। हिम्मत तो देखो इसकी, कितनी गंदी तरह देख रहा था। 2 दिन से इसका पढ़ाई में मन इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि पढ़ने की इंटेंशन से आ ही नहीं रहा था। इसकी तो निगाह ही गलत थी, और आज देखो, आज मौका देखे इसने मेरी कमर पे भी हाथ डाल दिया। हे भगवान, गेट बंद कर दो, कहीं ऐसा ना हो ये कमीना फिर से आ जाए।